वेलकम टू माय वीडियो। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि वीडियो की रिकॉर्डिंग सही से हो रही है या फिर नहीं। आई थिंक ये परफेक्ट है। सो चलो वीडियो के ऊपर चलते हैं। ठीक है। सो नाउ यू आर हियर फॉर मैनेज आवर ओ सॉरी 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 ये वाला। सो यू आर हियर टू नो अबाउट द स्ट्रेस। स्पेलिंग पे मत जाना अभी, ठीक है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, लोग को इसको मिटा ही देते हैं यार, वरना स्ट्रेस। ठीक है। देखो दोस्त, स्ट्रेस जो है, अब मैं यहाँ पे फालतू की बकवास करने नहीं आया हूँ कि ये चीज़ें करो वो चीज़ें करो जिसके आपका स्ट्रेस दूर होगा या ये होगा वो होगा, नहीं। टेलिंग के मत जाना। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना कि आज भले आपका स्ट्रेस है, मैं गारंटी देता हूँ इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपका जो स्ट्रेस है, चाहे वो, वेट अ मिनट, वेट, चाहे वो मनी मनी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। ठीक है, उसको हम पीपी नाम देते हैं अभी, यानी कि पर्सनल प्रॉब्लम। एंड इन सभी की चीज़ों के ही वजह से हमें स्ट्रेस होता है। एंड दूसरा स्ट्रेस होता है फियर ऑफ अननोन। ठीक है, यानी कि चीज़ों के बारे में जब हमें पता नहीं होता तब हमें स्ट्रेस होता है। बेसिकली वी आर स्ट्रेसिंग फॉर आवर करियर, राइट। स्पेलिंग पे मत जाना, राइटिंग पे मत जाना, नया नया टाइम लिया है तो ये सब तो रहेगा। ठीक है। क्या हम बोल सकते हैं, हम करियर को लेके थोड़े से स्ट्रेस में होते हैं, है ना। करियर से लेके, करियर को लेके अभी जितने भी लोग स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अब उनके करियर का ही होगा। जितने भी ये स्टूडेंट देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों को अपने करियर का ही स्ट्रेस होगा। एंड डोंट वरी, उसको भी हम लोग मैनेज करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, उसका जो आउटपुट रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे बेसिकली। एंड सबसे ज़्यादा इस वाले वीडियो में तुम्हें ये सीखने को मिलेगा कि देखो, स्ट्रेस एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। यानी कि हो सकता है आज तुम कुछ भी करके अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर दो, बट मेरा मानना ये है कि अगर कहीं पे चोट लगी है तो उसके सिम्टम्स की बजाय उसके कॉज पे फोकस करते हैं। कॉज, if you don't have money you will stress, if you don't have a good relationship you will stress, if you money but you are keep losing, not growing, not getting a good interest, और मे बी आपकी रिलेशनशिप में हो बट उसमें भी बहुत सारे झगड़े वगैरह हो रहे हैं, सो यू विल गेट स्ट्रेस। बट इस पे ना, अब कई लोग बोलेंगे ये वाला वीडियो देख लो वो वाला वीडियो देख लो, नहीं। वी विल फोकस ऑन कॉज। जड़ तक जाएंगे और समझेंगे कि स्ट्रेस होता क्यों है, कहाँ से वो होता है, एंड उसको कैसे सॉल्व कर दे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट। ठीक है, मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हो सकता है कि मेरे जो विचार है वो आप लोगों की हेल्प कर जाए। मैं यही चाहता हूँ दिल से। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। देखो, अगर तुम अभी मैंने बोला स्टूडेंट हो, सो यू हैव अ स्ट्रेस अबाउट योर करियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि करियर होता क्या है। अभी देखो, नॉर्मल मिडिल क्लास एंड गरीब लोगों में ये होता है कि वो ज़्यादा कंसल्टेंसी नहीं लेते, इनसे लेनी चाहिए। समझ रहे हो, वो लोग इतना ज़्यादा कंसल्टेंसी नहीं लेते जिससे कि उन्हें करियर में पता चले, एंड वो थोड़ी कॉस्टली भी होती है, उसका कॉस्ट जो है हाई होता है कंसल्टेंसी का। एक एक सेशन के 5-5 20-20 हज़ार रुपये होते हैं सिर्फ बात करने की कि करियर में आगे क्या किया जाए। ए- इसी की वजह से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अब नॉर्मली गरीब और एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बस बात करने के लिए
20-30 हज़ार या 5-5 हज़ार थोड़े सा कॉस्टली होता है। एंड मैं ये एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ महंगा होता है एंड हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो लोग जाते हैं यूट्यूब की तरफ, ठीक है। दे गो ऑन यूट्यूब एंड टाइप विच इज़ द बेस्ट करियर। अब एक बार मैं मेरे जो कोच है उनका एक कोर्स लिया था, तो उसमें ये एक सच्ची कहानी है जो कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ। उसमें जो एक मैन था, उसने बोला कि सर मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है। स्पेलिंग पे मत जाना अभी, ठीक है। वो क्रिकेटर बनना चाहता है। अभी वो 19 या मुझे पता नहीं उतने साल का था, बट वो क्रिकेटर बनना चाहता है एंड तो उसके पापा जो है उसको फुल सपोर्ट कर रहे थे। एंड वो उसकी खुद की इच्छा नहीं थी क्रिकेटर बनने की। उसने बट विराट कोहली को देखा एंड ऐसे क्रिकेटर्स को देखा, उसको भी बनना था। उसका बेटा क्या करता था, हर 3 महीने में कुछ नई चीज़ें ट्राई करता। ही ट्राई न्यू थिंग्स एंड फिर वापस से वो क्रिकेट पे आ जाता। वापस से वो आके क्रिकेट पे आ जाता। सो लोगों को क्लियर नहीं होता है कि उन्हें अपने करियर में क्या करना है। तब वो मेरे कोच थे, मतलब है, उन्होंने बताया कि सम टाइम देखो, वीडियो की गहराई को समझने की कोशिश करना। सम टाइम इट्स इम्पोर्टेंट व्हाट इज नीड। करियर का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कुछ बनना है। ऑब्वियसली यू हैव टू बिकम अ गुड पर्सन, राइट। बट ये नहीं कि लाइफ में तुम्हें हमेशा से कुछ ना कुछ बनना ही है। समझ रहे हो। एंड क्या हम ये चीज़ बोल, सॉरी ये थोड़ा प्राइवेट कोर्स की तरफ हो जाएगा, मैं इस चीज़ को अभी रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी कॉस्ट है। बट मैं ये नहीं बोलना चाहता कि, सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, करियर का मतलब आपने सोचा है वो नहीं है। क्यों? देखो करियर होता क्या है बेसिकली, हम किसी भी चीज़ को पिक करते हैं, ठीक है, एज अ करियर। उसको लेके हम वरी हो जाते हैं, ठीक है, कि मुझे तो इसमें ये उखाड़ने जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं टोटल रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मेन चीज़ क्या है, वो करियर मस्ट बी, थोड़ा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मस्ट बी योर्स, योर करियर मस्ट बी योर्स। नहीं तो किसी क्रिकेटर को देख के क्रिकेटर बनना है, इंस्टाग्राम को देख के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, नहीं तो तुम्हें यूट्यूबर बनना है। तुम्हें नहीं पता बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती है, उसके लिए कौन से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तुम्हारा करियर जो है तुमने इस तरीके से चूज़ किया है क्योंकि करियर तुम्हारा है ही नहीं, गोल तुम्हारा है ही नहीं, इसलिए तुम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो। इट्स नॉट योर गोल, दैट्स वाई यू आर नॉट अचीविंग। जरा सोचो, तुम्हारे दिल से अंदर आवाज़ आई है कि ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो चीज़ को करने के लिए तुम्हें एफर्ट क्यों डालने पड़ रहे हैं। हाँ, समटाइम इट्स यू हैव टू डू हार्ड वर्क, समटाइम इट्स हार्ड। बट अगर करियर तुम्हारा है, देखो दोस्त, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, बट मैं मेरे पेड कोर्सेज की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं सारी बातें ऐसे यूट्यूब पे नहीं बता सकता। बट सम टाइम यू हैव टू चूज करियर बाय योर सेल्फ, ना कि किसी को देख के तुम्हें क्रिकेटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। बिजनेस भी सबके लिए नहीं है, बट आई बिलीव दैट एवरीवन नीड अ माइंडसेट ऑफ अ बिजनेसमैन। वो एक अलग टॉपिक है बिजनेस के ऊपर। बट यू हैव टू चूज करियर। चलो इसको अब समाप्त कर देते हैं, यही पे है, ठीक है। सिलेक्ट हुआ कि नहीं? ओके। यू हैव टू चूज योर करियर
फॉर योर सेल्फ। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। देखना, मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको जरा सुन लेना, ठीक है? सुन लो। आज से करीब 10 साल के बाद तुम्हारे मम्मी पापा एंड जिसको भी देख के तुमने करियर चूज किया है, जिसके भी कहने पे मैं मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करता हूँ, आई टोटली रिस्पेक्ट, कि वो लोग हमारी भलाई चाहते हैं, इसलिए हम उन्होंने हमें ये वाला करियर चूज करने को बोला है, ठीक है? एंड उसमें कोई भी बुराई नहीं है। बट आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि ये दो रीजंस थे मेरे, या मैंने किसी की झूठी लाइफस्टाइल देख ली थी या अपने 10 साल बिगाड़ दिए। तुम्हें तुम्हारे एक्सक्यूज ये नहीं होना चाहिए, नेवर। ठीक है? तुम्हारा ये एक्सक्यूज तो होना ही नहीं चाहिए कि मेरे मम्मी पापा की वजह से मैंने ये करियर चूज कर दिया है, इसलिए मेरे इतने साल वेस्ट हो गए। नहीं, अगर चूज किया है तो उसमें टॉप करो, और अगर चूज नहीं किया है तो अपने आप को देखो, ऑब्जर्व करो। एंड ये करियर की चीज़ है मेरे भाई, इट्स टेक टाइम। करियर टेक्स टाइम। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई तूने क्या उखाड़ लिया, तूने। मैंने कहा उखाड़ा, मैं कहा बोल रहा हूँ, मत करो मुझ पर भरोसा। चाहो बाकी यूट्यूबर्स को भी देखो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। देखो दोस्त, समटाइम अच्छी चीज़ें कड़वी होती है, जैसे कि दवाई होती है। एंड मैं तुम लोगों को यहाँ लेक्चर देने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों को एज अ फ्रेंड बताने आया हूँ कि आज से 10 साल के बाद तुम ये मत बोलना प्लीज़ कि मैं इनकी वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि नाउ यू हैव अ टाइम टू थिंक, ठीक है? तो इस वाली वीडियो में इतना ही मुझे बताना था कि आज से 10 साल के बाद रिग्रेट मत करना। ये बटन काम क्यों नहीं करता? नेवर रिग्रेट फॉर द करियर यू चूज। ओके? फिर चाहे मॉम डैड को लेके तुम ये मत बोलना कि उन्होंने बोला था इसलिए तो मैंने ये करियर चूज कर लिया। वो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं, और दुनिया में दो ही, मतलब तुम्हारा परिवार ही है, और खास करके तुम्हारी मॉम ही है जो तुम्हारा अच्छा चाहती है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा करे। तो उनको ऊपर ब्लेम मत करना, वो तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अपने पैशन के ऊपर भी थोड़ा बहुत देखो। फिर चाहे पैसे ना कमा पाओ वहाँ से, पर तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा एट द एंड। ये थी चीज़ें मुझे बतानी थी। मगर अब अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो, हम बात करेंगे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हो सकता है मेरे विचार आपको अच्छे लगे। सो जाने से पहले थैंक यू, बाय।